Today I will discuss one more temperature measurement devices. Resistance temperature detector, इसी को शॉर्ट फॉर्म में RTD भी बोलते हैं। तो इसके दो तीन नाम हैं। देखिए, फर्स्ट है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, सेकंड ये उसी का शॉर्ट फॉर्म RTDS नाम से भी पूछा जाता है। थर्ड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर नेम से भी जनरल एग्जाम में आता है। ये सिस्टमेटिक डायग्राम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर RTD का। तो पहले हम देखते हैं किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है या किस प्रिंसिपल का यूज करके हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है क्या, पहले इसको देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं। सपोज ये रेजिस्टेंस A है, ये B, ये C, ये D। जो C रेजिस्टेंस है ये इसको रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स इसके वेरिएबल से हम करंट की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बीच में होता है गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट की वैल्यू को मेजर करता है। देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। जब आप इसमें पावर सप्लाई देंगे, ये यहाँ से हम पावर सप्लाई देंगे, बैटरी यदि हम सोर्स लें, तो जब आप पावर सप्लाई देंगे तो हर रेजिस्टेंस पे एक टेम्परेचर जनरेट होगा। पर लेकिन हम जब ब्रिजस्टोन ब्रिज से जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस से या फिर रियोस्टेट से जब हम करंट की वैल्यू को वेरी करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा गैल्वेनोमीटर जो हमको करंट की वैल्यू को 0 शो करेगा। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 शो करे तो ये पोजीशन होता है नल पोजीशन। नल पोजीशन पे ये जो ब्रिज होता है वो बैलेंस्ड होता है। मीन्स जब करंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 देता है तब उस पोजीशन पे हम इस ब्रिज को बैलेंस ब्रिज बोलते हैं। तो बैलेंस ब्रिज पे एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, जिससे यदि हम सिमेट्रिसिटी देखें तो ये गैल्वेनोमीटर का जो सिमेट्रिसिटी मीन्स अप साइड रेजिस्टेंस और डाउन साइड रेजिस्टेंस, तो ये प्रॉपर्टी ये होती है कि A/B मीन्स अप साइड के रेशियो का रेजिस्टेंस इक्वल टू C/D। मीन्स अप का रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू डाउन रेजिस्टेंस का रेशियो। तो ये आपको प्रॉपर्टी मिलती है। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप किसी भी A, B, C, D यदि जो भी अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस भी डिवाइस का टेम्परेचर आपको मेजर करना है वो उससे सपोज आपने D रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है और इस रेजिस्टेंस को आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B इंटू, जैसे यहाँ पे देखिए सपोज D अननोन है तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/B इंटू C। तो यहाँ से आप D रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलिब्रेट करेंगे टेम्परेचर के टर्म पे। इस तरीके से हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज करके टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। अब देखिए किस तरीके से टेम्परेचर को हम किस मेजर करते हैं। सपोज इस प्रिंसिपल को आपने यूज कर लिया व्हीट स्टोन ब्रिज को, और जब हाई टेम्परेचर को आप कैसे रेजिस्टेंस को देंगे, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। सपोज ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यदि आप इसको मैग्नीफाई करेंगे, यहाँ का मैकेनिज्म आप देखेंगे, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट की वैल्यू आपने प्रोवाइड किया। रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं और ये करंट की वैल्यू यहाँ पे निकल रही है। देखिए, जब इनिशियल कंडीशन में जो मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा, मोमेंटम जो रहता है वो कम होता है, क्लियर कि नहीं। जब टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पे जब आप देखेंगे जो करंट आपने यहाँ पे भेजा और जब करंट यहाँ से जो पास हो रहा है तो I ऑलवेज आपका ग्रेटर देन क्या रहेगा, I ऑलवेज ग्रेटर देन I1, क्लियर है कि नहीं इस कंडीशन में। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को आप टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। जब आप इसको टेम्परेचर, सपोज इस मॉलिक्यूल को अब आपने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को आपने टेम्परेचर दिया। जब आप टेम्परेचर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर ही बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। मीन्स जो इसके बीच की जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो गई, क्लियर कि नहीं। जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा मोमेंटम तक रोटेट कर रहे हैं। अब जब करंट आप जब इसमें पास करेंगे, ये सपोज I1 है, तो जो I आपका है बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन होगा किसके, I1 को जो पास हो रहा है। मीन्स ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यही प्रिंसिपल अगर हम यूज इसमें RTD में यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। ये सिस्टमेटिक डायग्राम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर का। पहले हम देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को, मीन्स कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज के 1, 2, 3 रेजिस्टेंस ये हो गए। जो फोर्थ रेजिस्टेंस है इसका वो यहाँ पे कनेक्टेड है। देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस है, क्लियर है कि नहीं। इस रेजिस्टेंस को मैंने इस तरीके से मैकेनिज्म किया है। वो क्यों करते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने व्हीट स्टोन ब्रिज को पावर सप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट कनेक्टेड है, जिससे कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट प्रोवाइड होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकें, मीन्स कंट्रोल कर सकें करंट की वैल्यू को। और इसका एक वायर कनेक्टेड है, ये लीड स्क्रू जो आपका लीड वायर है जो कि कनेक्टेड है इससे, सिरेमिक मिनरल है।
और इसके सिरेमिक मंडल के आउटसाइड होता है हमारा, जनरली हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं जो कि प्लेटिनम, कार्बन या निकल का बना होता है। ये डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर है। जनरली प्लेटिनम हम जनरली यूज करते हैं, हमेशा प्लेटिनम ही यूज करते हैं, और कॉपर और निकल कभी कभी सम टाइम हम यूज करते हैं। इनका भी प्रॉपर्टी अभी आगे डिस्कस कर देंगे हम। ये अब एक चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर जिस भी टेम्परेचर, जिस भी लिक्विड या गैसेस का हमको टेम्परेचर मेजर करना है उसको इसमें इंसर्ट करेंगे इस चैम्बर में और इस तरीके से ये फ्लो होगा। आई थिंक कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। पहले आप बेस्टोन ब्रिज को सप्लाई देंगे। जब बेस्टोन ब्रिज को आप सप्लाई देंगे तो यहाँ से वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट से हम रियोस्टेट से इस गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग 0 लाएंगे। मीन्स ब्रिज को हम पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर की जो करंट की वैल्यू देगा वो हमेशा 0 देगा। मीन्स नल पोजीशन पे हम इसको लाएंगे। जब ये नल पोजीशन पे आ जाएगा तो ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस पोजीशन पे हम जिस भी टेम्परेचर का मेजर करना है हमको टेम्परेचर, उसको इस चैम्बर में इंसर्ट करेंगे। जब हम चैम्बर में इंसर्ट करेंगे तो ये जो टेम्परेचर है, आउटसाइड जो लिक्विड्स का टेम्परेचर है, वो इस रेजिस्टेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैल्वेनोमीटर डिस्टर्ब होगा, मीन्स बैलेंस पोजीशन हटेगा। लेकिन हम फिर भी रियोस्टेट से हम इसको बैलेंस करेंगे। जब हम बैलेंस कर देंगे और ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी चेंज होगा। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है हम ब्रिज को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद जो इसका रेजिस्टेंस है, सपोज यदि आप इसको ए देते हैं, बी, सी, यदि ये डी रेजिस्टेंस है और बैलेंस पोजीशन पे आप ये फार्मूला लगाएंगे A/B = C/D। अब यहाँ से आप डी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/A/B। और जो डी रेजिस्टेंस है उसी को हम कैलिब्रेट करेंगे। जब रेजिस्टेंस आपको अननोन डी की वैल्यू को जब मिल जाएगा तो उसको हम कैलिब्रेट करेंगे टेम्परेचर के टर्म में। तो इस तरीके से हम RTD से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये आपका जो रेजिस्टेंस है, अब जो इसका टेम्परेचर इससे कम है, जो जिस लिक्विड्स का आप यूज कर रहे हैं, जब लिक्विड जब आएगा तो इसके टेम्परेचर को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा इस रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी चेंज होगा। और जितना चेंज होगा बेस्टोन ब्रिज में यदि कोई चेंज हो जाता है तो उसको हम बैलेंस कर लेंगे यहाँ से, और बैलेंस पोजीशन पे हम इसकी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से। और जो भी अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम कैलिब्रेट करते हैं टेम्परेचर के टर्म में। तो इस तरीके से RTD का यूज करके हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो 3 यूज करते हैं, प्लेटिनम, कॉपर और निकल। हीलियम से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लेटिनम हम जनरली यूज करते हैं क्योंकि प्लेटिनम में एक लीनियरिटी शो करता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में, और एक वाइड रेंज तक इसकी स्टेबिलिटी होती है। और प्लेटिनम से आप मेजर भी कर सकते हैं, जैसे 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इससे टेम्परेचर को ईजिली हमें प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। निकल है, निकल थोड़ा सा इसके कंपेयर में, प्लेटिनम के कंपेयर में थोड़ा सा, कॉपर प्लेटिनम कंपेयर में थोड़ा सा कैसा अचीव है, और इसका रेंज थोड़ा कम होता है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड या इसके अप्रॉक्सीमेट तक हम टेम्परेचर का मेजर करते हैं। थर्ड होता है कॉपर और निकल, इसका भी यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि तीनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें इसके इस रेजिस्टेंस को एज ए यूज करते हैं इसमें वायर के फॉर्म में। चलिए कुछ एडवांटेज देखते हैं, कौन कौन से इसके एडवांटेज है। देखिए फर्स्ट है कि ईजिली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। सेकंड, इसका जो रेंज होता है ये वाइड वैरायटी रेंज तक ही अवेलेबल है इसको परफॉर्म करने के लिए। थर्ड, जो RTD है इससे हम डिफरेंशियल टेम्परेचर को भी ईजिली मेजर कर सकते हैं। रिमोट इंडिकेशन के लिए हम इसका यूज भी कर सकते हैं। देखिए इसकी स्टेबिलिटी, यदि आप एक रेंज तक देखेंगे तो वाइड रेंज तक इसकी स्टेबिलिटी है। यदि रेंज पूछता है कितने रेंज तक हम इसका यूज करते हैं, तो ये जनरली आप 800 से 600, 800, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, अप टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चलिए कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है, जैसे इसका जो साइज़ देखेंगे तो बहुत लार्ज हो जाता है। देखिए लार्ज साइज इसलिए होता है क्योंकि जैसे बॉयलर वगैरह का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि ये कंपोनेंट बर्न ना हो जाए। सपोज यहाँ पे एक तरीके से एक बैरियर्स टाइप यदि हमने क्रिएट कर दिया और इस साइड आपका बॉयलर है तो उससे हम कनेक्ट करेंगे, और इधर का जो मैकेनिज्म है, जो डिफ्रेंशिएट जो वाल है उसको अदर साइड हम उसको मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो साइज होता है कभी कभी बिग भी हो सकता है। सेकंड, इसमें क्या होता है कि कभी कभी इसमें ओवर हीटिंग स्टार्ट हो जाती है यदि आप इस तरीके का इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, और जिसका टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हैं उसका टेम्परेचर यदि हाई है तो ओवर हीटिंग के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं।
इसका इनिशियल कास्ट भी हाई है। एक तरीके से जब आप स्टार्ट करेंगे आपको क्या चाहिए, इस लोअर पोर्शन का पूरा मैकेनिज्म चाहिए, तो इस तरीके से थोड़ा सा इनिशियल कास्ट इसका इंक्रीज रहता है। फोर्थ, इसका थोड़ा सा जो सर्किट डायग्राम है ये भी कंपेयर टू अदर कॉम्प्लेक्स है, आप देख भी सकते हैं। फिफ्थ केस में हमेशा पावर रिक्वायरमेंट चाहिए, यदि पावर सप्लाई नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कैसे करेंगे, तो इस तरीके से इसमें पावर का भी रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक आरटीडी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।